जादुई मक्के की खेल गेंद, पॉपकॉर्न बॉल्स। रामनगर बोलकर एक गांव में एक साइंटिस्ट रहता है। उसका नाम टीनू आनंद था। वो अपने लैब में हर तरह के प्रयोग करते रहता था। उसके पास लड्डू बोलकर एक असिस्टेंट भी रहता है। असिस्टेंट बोले तो प्रयोग करने वाला नहीं, उसके व्यक्तिगत बातों में, जैसे उसको समय पर कॉफी लाकर देना, दवाई की गोलियां खाने के लिए लाकर देना, थकान लगे तो मसाज करके देना करता था। उतना ही नहीं, पत्नी बताए सो काम भी करता था। घर के काम, बाजार के काम सब बड़े मेहनत से करता था लड्डू। एक दिन साइंटिस्ट पॉपकॉर्न से 2 बड़े बॉल बनाता है। बाद में वो एक वॉच पहनकर जिधर जाता था उधर वो बॉल आ रहे थे। कुछ देर बाद वो उछलकर मारना भी शुरू करते हैं। वो सक्सेस सक्सेस ग्रैंड सक्सेस कहकर वॉच निकालता है। वो देखकर लड्डू भी तालियां बजाता है। लड्डू बहुत अच्छा था पर गरीब था। साइंटिस्ट कितना पगार बढ़ाए तो भी उसकी जरूरतों के लिए बस नहीं होते थे। उसके माँ बाप और शादी की उम्र की बहन के लिए वो ही आधार था। वो मेहनत करके लाए पैसों पर ही वो सभी लोग आधारित रहते हैं। ऐसे ही रहते हुए एक बार लड्डू के बहन के लिए अच्छा रिश्ता लाता है रिश्ता देखने वाला ब्रोकर और कहता है, देखो लड्डू, इतना अच्छा रिश्ता है, इसे हाथ से जाने मत दो। ये गया है तो इससे अच्छा दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा। लड़का अमेरिका में नौकरी करता है, लड़का भी बहुत अच्छा है, उसके माँ बाप भी अच्छे आदर्श वाले हैं, इसलिए 1 रुपया भी दहेज नहीं चाहिए कर बोले, पर शादी आप ही बड़े धूमधाम से करना कर बोले। अच्छे से सोचकर बताओ क्या करना है कहकर चला गया। लड्डू, धूमधाम से शादी करना बोले तो आजकल कम से कम 10 लाख तक का खर्चा होगा। उतना पैसा मैं अभी कहां से लेकर आऊं? अब इस घर को गिरवी रखकर कर्जा करना ही पड़ेगा करके सोचता है। ऐसे वो घर के पेपर लेकर कर्जे देने वाले पटनायक को जाकर मिलता है। पटनायक को सब बताकर, बाबूजी, शादी होने के बाद मैं कैसे भी करके तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं कर्जा नहीं चुका पाया तो घर आप ही रख लो, ऐसा कहता है। पटनायक बहुत बड़ा हरामी और लालची था। उसके पास कितना भी ईमानदारी से रहे तो भी कोई फायदा नहीं था। पटनायक, देख लड्डू, तेरा घर तो 10 लाख का नहीं है, फिर भी बहन की शादी कह रहा है ना, इसलिए 10 लाख दे रहा हूँ। तू समय पर कर्जा नहीं चुका पाया तो मेरे बारे में पता है ना। देख, कर्जा नहीं चुका पाया तो जब तक ये सो सामान वैसा तेरा घर भी मेरा हो जाएगा, ध्यान में रख ले। मेरे आदमी को देखा ना, एक एक देख कैसा है, दिखाते हुए 10 लाख देता है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी में आए हुए साइंटिस्ट और उसकी पत्नी भी दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। एक दिन एक व्यापारी आकर पटनायक से मिलता है और वो, पटनायक जी, इस गांव में आप ही एक बलवान हो देखकर आया हूँ। मुझे आपके गांव में एक बड़ा मॉल बांधना है। इसके लिए एक एरिया मैंने सिलेक्ट किया है। वहाँ पर वो सभी घर आपके करके पता चला। आपने मुझे मॉल बनाने का मौका दिए तो उस व्यापार में आपको 40% हिस्सा दूंगा, ऐसा कहता है। पटनायक का असिस्टेंट, भैया वो बता रहा है अशोकनगर के दूसरे नंबर एरिया के बारे में। वहाँ पर अपन किराए से दिए हुए घर ही है ना, सिर्फ लड्डू के घर के सिवा, वो भी अपना ही हो गया तो अपन लोग वो जगह दे सकते हैं, ऐसे कहता है। पटनायक, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है रे, ठीक है, आपको जल्दी ही जगह दूंगा, कहता है। एक दिन साइंटिस्ट को लड्डू के कर्जे के बारे में पता चलता है। उससे पूछता है, क्यों लड्डू, कर्जा करने से पहले मुझे एक बात बता सकता था ना? इतने सालों से मेरे पास काम कर रहा है, क्या मैं तेरे को 10 लाख नहीं दे सकता क्या? पागल कहीं के, घर कोई गिरवी रखता है क्या? ये ले पैसे, ले जाकर उसके मुंह पर मारकर घर के पेपर लेकर आ। ये ले, दोबारा ऐसे काम करने से पहले मेरे को बता, कहकर पैसे देता है। लड्डू उनके पैर छूकर, मेरे भगवान हो सर आप, कहकर पैसे लेकर चला गया। लड्डू जाकर पटनायक को पैसे देने जाता है तो वो, पैसा मुझे नहीं चाहिए लड्डू, मैंने घर रख लिया है, होना तो बोल, और 5 लाख दे सकता हूँ। तो लड्डू, वो हमारे दादा परदादाओं ने बनाए सो घर है, उसको मैं कैसे बेचूंगा? मुझे माफ कीजिए, पैसा लेकर मेरा घर के पेपर मुझे दिए तो मैं चला जाऊंगा, ऐसा कहता है। पटनायक, अच्छे से बता रहा हूँ तो सुन ले, नहीं तो तेरी किस्मत, वो घर मेरा है, तुझे जिसको बताना है बता दे, ऐसा कहता है। लड्डू अब क्या करना करके
वो बात आकर साइंटिस्ट को बताता है। साइंटिस्ट, ऐसे बेवकूफ को सबक सिखाना चाहिए लड्डू, कहकर उसने बनाए सो वॉच और वो बॉल्स उसको देखकर क्या करना है बताता है। आपका विचार तो बहुत अच्छा है, पर हमारे लड्डू जाकर पटनायक के घर के आगे वॉच फेंक कर दूर वो बॉल्स को रखकर एक जगह छुपकर देखते रहता है। घर से बाहर आए पटनायक को वो वॉच दिखकर उसे उठाकर हाथ में पहनकर, अरे वाह मस्त है ये वॉच, किसने गिराएगा यहाँ पर करके सोचते वक्त उसके पास वो पॉपकॉर्न बॉल आकर रुकते हैं। वो उन्हें देखकर, अरे ये कहाँ से आ गए, मस्त है ये तो, जाने दो, मुझे इससे क्या करना है बोलकर आगे चला जाता है। वो बॉल भी उसके पीछे जाते हैं। वो बॉल को देखकर भागने लगता है। वो बॉल तेजी से उसके पीछे जाते हैं। वो आगे भाग नहीं पाकर थक कर एक जगह पर रुककर हाफ रहा था। वो बॉल उछल उछल कर उसको मार रहे थे। वो, अरे बाप रे बचाओ, मर गया रे, अरे बाप रे करके चिल्ला रहा था। वो कितना भी चिल्लाए तो मारना बंद नहीं हो रहा। क्या यार, तो उठ जाएंगे, सीखते रहेंगे, उठ जाएंगे भी सीखते रहेंगे। चलिए दुकान में। इतने में लड्डू वहाँ पर आता है। तो पटनायक, अरे लड्डू मुझे बचाओ रे, ये बॉल्स मुझे फुटबॉल जैसे खेल रहे, अरे ओ माँ आया गया रे, बाप रे रुको रे, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रुको रे करके चिल्ला रहा था, पर वो मार ही रहे थे। लड्डू, उनको रोकने का आइडिया मेरे पास है, तुम मेरे घर के पेपर मुझे दिए तो उनको रोकने का रास्ता बताता हूँ, ऐसा कहता है। पटनायक पेपर देने में संकोच कर रहा था तो बॉल उसको और भी ताकत से उसे मार रहे थे। अब वो कुछ नहीं कर पाने से पत्नी को फोन करता है। कुछ देर बाद उसका आदमी घर के पेपर लाकर लड्डू को देता है। लड्डू, अरे पटनायक जी, इसका कारण है आपके हाथ की घड़ी, वो मुझे दे दो करके वो लेता है। बस बॉल्स रुक जाते हैं। अब लड्डू वो बाज पहनकर जाते रहता है तो वो दोनों बॉल उसके पीछे जाते हैं। बस वो देखकर पटनायक उसके साथ धोखा हुआ करके समझ में आकर सिर चकराकर नीचे गिर जाता है।